तो ये चैप्टर 4 ट्रांजिएंट एनालिसिस का कैपेसिटर वाला पार्ट, ठीक है। तो कैपेसिटर जो है लेक्चर 1 में भी हम लोग डिस्कस किए थे चार्जिंग डिस्चार्जिंग के बारे में, तो यहाँ पे फिर से एक बार डिस्कस कर रहे हैं। इसमें क्या है कि इंडक्टर और कैपेसिटर साथ में ही पढ़े हैं, ठीक है। लेक्चर 21 है, ठीक है। अब आता है पहला चार्जिंग ऑफ इंडक्टर। तो इंडक्टर में जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे सेम वैसे ही कैपेसिटर का भी प्रॉपर्टी होता है, लेकिन अलग होता है। जैसे इंडक्टर में करंट तुम्हारा सेम रहता था ट्रांजिएंट स्टेट में। देखो डेफिनेशन क्या कहता है, अपोजेस चेंज इन एनर्जी। तो एनर्जी तुम्हारा सेम रहेगा कब, ट्रांजिएंट में, मतलब 0+ इज इक्वल टू 0-। और एनर्जी में क्या चीज़ को ये सेम रखता है, तो करंट को सेम रखता है, वोल्टेज नहीं। तो करंट देख लो, करंट ऐसे बनता है, ये चार्जिंग का है, और वोल्टेज तुम्हारा ऐसा बनता है। यही अगर कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर का प्रॉपर्टी क्या है, इट अपोजेस चेंज इन एनर्जी। तो एनर्जी 0+ इज इक्वल टू एनर्जी 0-। और एनर्जी में क्या अपोज करता है, तो वोल्टेज का चेंज, ठीक है। इंडक्टर करंट का चेंज का अपोज करता था, ये वोल्टेज के चेंज को अपोज करता है। इसका मतलब वोल्टेज को 0- और 0+ में सेम रहता है। ये तुम्हारा प्रॉपर्टी हो गया कैपेसिटर का, ठीक है। अब आता है कैपेसिटर का कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। तो देखो कैपेसिटर ऐसे है, और कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है कि चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर को ही हम लोग कन्वेंशनल डायरेक्शन बोलते हैं। मतलब उस समय जहाँ पे कैपेसिटर एज अ लोड बिहेव कर रहा है, तो उस समय जो उसका डायरेक्शन होगा वही कन्वेंशनल डायरेक्शन होगा, ठीक है। करंट का एक्सप्रेशन क्या होता है, CdV/dt। तो ऐसे कर दिए, ये वाला जो पार्ट होता है इसी को हम लोग बोलते हैं इनिशियल वोल्टेज, ठीक है। तो देखो वोल्टेज तुम्हारा क्या होगा, VCT कहने का मतलब वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, इनिशियल वोल्टेज प्लस प्रेजेंट वोल्टेज, ठीक है। तो इनिशियल वोल्टेज, ये जो प्रेजेंट वोल्टेज है इसमें ऐड हो रहा है इनिशियल वोल्टेज। अब ये ऐड क्यों हो रहा है, ऐड इसीलिए होता है क्योंकि कैपेसिटर अपोजिस चेंज इन वोल्टेज। कहने का मतलब जब ट्रांजिएंट होता है तो वोल्टेज का पोलैरिटी में चेंज नहीं होता है। तो सपोज़ करो कोई लोड अगर यहाँ पे लगा होगा, तो जिस डायरेक्शन में करंट, मतलब जिस डायरेक्शन में सोर्स उसको सप्लाई करेगा करंट, कैपेसिटर भी उसी डायरेक्शन में सप्लाई करेगा, ठीक ना। इसीलिए इसका एनर्जी, इनिशियल एनर्जी ऐड हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ है। यहाँ पे क्या देखने का मिलेगा कि वोल्टेज का ग्राफ हमारा कंटिन्यूस फंक्शन आएगा। क्यों, अगेन सेम थिंग, इनिशियल वोल्टेज इक्वल टू प्रीवियस वोल्टेज, ठीक है। जबकि करंट यहाँ पे डिसकंटिन्यूस आएगा, ठीक है। तो ये देख लो, ये देख लो, ये करंट का ग्राफ है जो कि डिसकंटिन्यूस है। ये क्या बता रहा है, डिसकंटिन्यूस, मतलब 0- में देखो 0 एम्पियर है, और 0+ में देखो एकाएक चला गया इस वैल्यू पे, ठीक है। और साथ ही साथ वोल्टेज देखो, वोल्टेज तुम्हारा कंटिन्यूस है, ठीक है। चार्जिंग का ऐसा बनेगा। अब आता है डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो डिस्चार्जिंग में देखो, डिस्चार्जिंग का मतलब क्या होता है, एनर्जी का घटना। डिस्चार्जिंग मतलब क्या हुआ कि वो अपना एनर्जी लोड को दे रहा है, तो एनर्जी का घटना, एनर्जी मतलब वोल्टेज का डिक्रीज़ होना, और वोल्टेज जब डिक्रीज़ होगा तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। और उस समय करंट का क्या होगा, तो करंट निगेटिव से 0 की तरफ जाएगा, मतलब स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा 0 एम्पियर, ठीक है। अब इसमें सर एक चीज़ बताया, दैट इज़ जब तुम्हारा डिस्चार्ज करता है कैपेसिटर, तो कैपेसिटर का प्रॉपर्टी क्या है, इट होल्ड्स वोल्टेज वैल्यू ड्यूरिंग ट्रांजिएंट स्टेट। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये डिस्चार्ज करना स्टार्ट करेगा तो इसका पोलैरिटी यही रहेगा। अगर पोलैरिटी यही रहेगा तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, रिवर्स कर जाएगा, ठीक ना। तो करंट रिवर्स कर जाएगा। तो अगर तुम डिस्चार्जिंग का अलग फिगर बनाते हो कन्वेंशनल से अलग, दैट इज़ मान लो ऐसे बना दिए, ठीक है। मान लो यहाँ पे लोड लगा हुआ है, तो डिस्चार्ज ऐसे करेगा क्योंकि पोलैरिटी तो वही रहना है जो कि पहले था, प्लस ऊपर है तो प्लस ऊपर है। करंट ऐसे, करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया। तो अगर ऐसा डायरेक्शन तुम अगर सर्किट में दिखा रहे हो, तो उस समय ये जो ग्राफ है वो ऐसा बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा। जबकि अगर कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट दिखाओगे तो इस समय क्या होगा, इसको तुमको निगेटिव बताना होगा, क्योंकि एक्चुअल करंट, ये प्रैक्टिकल करंट का डायरेक्शन ये होता है, दैट इज़ नॉन कन्वेंशनल, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो इसलिए चार्जिंग में ये देखो दोनों इक्वेशन सही है, मतलब डिस्चार्जिंग में करंट का दोनों एक्सप्रेशन सही है, ठीक है। अब वही चीज़, डिस्चार्जिंग में एनर्जी घटता है,
एनर्जी घटेगा तो फाइनल वैल्यू क्या होगा, मिनिमा। वोल्टेज घटेगा, फाइनल वैल्यू मिनिमा। करंट का एक्सप्रेशन सी dV/dt। ये डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन इज इक्वल टू नेगेटिव। और आई सी इनफाइनाइट का वैल्यू क्या हो गया, 0 एम्पियर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेडी स्टेट पे कैपेसिटर से फ्लो करने वाला करंट कितना होगा, 0 एम्पियर। अब आता है डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये देखो इंडक्टर का करंट ऐसे होता है, कैपेसिटर का करंट देखो। कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या होता है बोले, जो चार्जिंग के कंडीशन का करंट होता है वही कन्वेंशनल करंट होता है। ये सोर्स आरएल नेटवर्क, सोर्स फ्री आरएल, मतलब ये चार्ज हो रहा है, ये डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, ये चार्जिंग का सर्किट, ये डिस्चार्जिंग का सर्किट। यहाँ पे दिखाया क्या गया है कि जब डिस्चार्ज होगा तो इंडक्टर करंट डिक्रीज होगा और उस समय वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव। मतलब वोल्टेज का वैल्यू निगेटिव करने का मतलब ग्राफ जो है निगेटिव से स्टार्ट होगा, स्टेडी स्टेट 0। ठीक है, कैपेसिटर में देख लो, चार्जिंग के केस में वोल्टेज बढ़ रहा होगा और करंट क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, डिस्चार्जिंग में वोल्टेज डाउन हो रहा है और करंट नेगेटिव। नेगेटिव मतलब नेगेटिव से जाएगा और 0 पे जाके एंड करेगा। ठीक है, और अगर तुम प्रैक्टिकल फ्लो ऑफ करंट दिखाओगे दैट इज़ ऐसे, ठीक है, जिसको हम लोग नॉन कन्वेंशनल भी बोलते हैं, तो उस समय करंट वोल्टेज तुम्हारा डिक्रीज करेगा लेकिन करंट तुम्हारा कैसे लोगे, पॉजिटिव। ठीक है, अब आता है टाइम कांस्टेंट। तो इंडक्टर में L/R होता था, यहाँ R/C होता है। ठीक है, R/C या फिर RTH/C या फिर RTH/C इक्विवेलेंट। कहने का मतलब एक से ज़्यादा कैपेसिटर है तो वहाँ पे C इक्विवेलेंट निकाल लो, फिर RTH। पहला काम क्या करना है, पहला हमें C को सॉल्व करना है। मतलब एक से ज़्यादा कैपेसिटर अगर है तो पहले C इक्विवेलेंट निकाल के सर्किट को एक कैपेसिटर बना दो, उसके बाद RTH निकालना है। ठीक है, अब आता है 0+ का थोड़ा डिस्कशन करना। तो ये 0+ बेसिकली है क्या, देखो इंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है IL 0+ इज इक्वल टू IL 0-। ठीक है, वोल्टेज में नहीं होता है तो इसमें कुछ नहीं, कोई भी सर्किट को जब t इज इक्वल टू 0+ पे बनाएंगे तो वो कैसा बनेगा, वो चीज़ का पढ़ाई है। ठीक है, तो ये देखो, ये एक R है, ये एक L है, जिसके अक्रॉस वोल्टेज ये है, वोल्टेज सोर्स ये लगा हुआ है। और मान लो कि इसमें इनिशियल करंट 0 एम्पियर है। ठीक है, 0 एम्पियर कहने का मतलब इनिशियल एनर्जी भी 0 जूल हो गया। तो इसको जब t इज इक्वल टू 0+ पे बनाओगे तो इंडक्टर रिप्लेस होता है करंट सोर्स से। ठीक है, और ट्रांजिएंट के टाइम पे इंडक्टर का वोल्टेज निगेटिव होता है। ठीक ना, तो जब इसको निगेटिव करोगे तो ये किस डायरेक्शन में डिस्चार्ज करेगा, देखो प्लस ऊपर है माइनस नीचे, इसको निगेटिव करेंगे तो प्लस नीचे आएगा। ठीक है, तो ये डिस्चार्ज इसी डायरेक्शन में करेगा। ठीक है, तो इसका जो करंट बनेगा वो नीचे एरो की तरफ बनेगा। ठीक है, और इस समय इसका वैल्यू क्या होगा, IL 0+। 0+ क्या होता है, 0 एम्पियर। ठीक है, उसी तरह से मान लो कोई प्रैक्टिकल ले लो, जैसे मान लो I एम्पियर चल रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I एम्पियर। ठीक है, अब आता है VL 0+। VL 0+ KVL के हेल्प से निकालते हैं। कैपेसिटर में कैसे निकालेंगे 0+, तो कैपेसिटर में क्या होता है कि वोल्टेज ऑफ 0+ इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ 0-। ठीक है, तो ये एक सर्किट है। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ, ये R है, ये C है, इसके अक्रॉस कैपेसिटर वोल्टेज है और मान लो इनिशियल वोल्टेज 0 वोल्ट है। ठीक है, तो अगर ये 0 वोल्ट है तो ये कैपेसिटर किससे रिप्लेस होता है, एक वोल्टेज सोर्स से। साथ ही साथ कैपेसिटर का ट्रांजिएंट वोल्टेज क्या होता है, देख लो, कुछ नहीं होता है। कैपेसिटर जो होता है उसका ट्रांजिएंट वोल्टेज सेम रहता है। मतलब इसका जब t इज इक्वल टू 0+ पे फिगर बनाएंगे तो पोलैरिटी सेम रहेगा, तो प्लस ऊपर नीचे माइनस। ठीक है, और जो इनिशियल वोल्टेज है सेम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, करंट कैसे निकालेंगे, KVL या KCL की मदद से। ठीक है।